हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूही ड्रीम में आप सबका स्वागत है। कुछ दिन पहले हम लोग गए थे बनारस, जिसका ब्लॉग शेयर करने में मुझे थोड़ी सी लेट हो गई। तो आज का जो ब्लॉग है वो हमारा बनारस ट्रिप का फर्स्ट डे का ब्लॉग है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए थे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर, और वहां से ऑटो लेकर हम लोग आ गए विशेश्वरगंज एरिया के मैदागिन क्रॉसिंग के पास उतर गए हम लोग, क्योंकि उससे आगे ऑटो नहीं जा सकता था। और यहाँ पर हम लोग थोड़े देर वेट किए। यहाँ का जो एरिया है वो घूम के देखे। यहाँ पर बहुत तरीके की खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी और हमारे वहाँ से बहुत ही अलग मिल रहा था। और हम लोग क्योंकि होटल पहले से बुक नहीं किए थे, तो यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद आसपास छानबीन किए, तो यहाँ पर हम लोग को एक होटल मिल गया हमारा, जिसका नाम था होटल अन्नपूर्णा, जो कि यहाँ का जो काल भैरव मंदिर है उसके ठीक ऑपोजिट में है। तो सबसे पहले हम लोग होटल में जाकर फ्रेश होकर फिर हम लोग निकल गए, और निकलते निकलते लगभग हम लोग को 3 बज ही गया था। तो निकलने के बाद हम लोग सबसे पहले लंच किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा था, और लंच करते करते लगभग 4 बज ही गया था। हम लोग अभी जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट आरती देखने के लिए। तो चलते चलते हम लोग जा रहे थे दशाश्वमेध घाट के तरफ, और यहाँ पर किसी से भी पूछ रहे थे तो बता रहे थे कि थोड़ी ही दूर है, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ऊपर से इतने सारे गली है बनारस में कि 1-2 बार हम लोग गलत रास्ता में चले जा रहे थे, फिर से सही रास्ते में आ रहे थे। तो ऐसे बहुत लेट भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। और यहाँ पर सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक कोई भी टोटो या ऑटो का एंट्री नहीं है, तो पैदल ही चलना पड़ रहा था। तो बहुत दूर चलने के बाद फाइनली हम लोगों को काशी विश्वनाथ धाम देखा, जो देखकर थोड़ा सा एनर्जी आया, और उसके बाद फिर से हम लोग चलने लगे, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ी सी दूर है दशाश्वमेध घाट। और फाइनली हम लोग दशाश्वमेध घाट पहुँच गए इतना चलने के बाद, और यहाँ पर आकर देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है घाट पर। तो वही मध्य देखिए और यहाँ पर घाट में खाने पीने की भी बहुत सारे स्टॉल लगी हुई थी, और सामने जाकर देखा जहाँ बैठकर आरती देखते थे वो जगह बिल्कुल भीड़ था। अभी आरती शुरू होने में बहुत टाइम बाकी है, लेकिन अभी से बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक नाव मिला, जहाँ पर नाव में भी बैठकर सभी लोग देख रहे थे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि नाव में बैठकर ही देखते हैं, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, और अगर उस भीड़ में खड़े होकर देखते तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती। इससे अच्छा हम लोग नाव में ही बैठकर आराम से देखे। थोड़ा सा दूर हुआ यहाँ से, लेकिन आराम से बैठकर देख सकते। तो 1 घंटा से हम लोग बैठे बैठे बातें कर रहे थे, फिर चाय पीने लगे, और फाइनली आरती शुरू होने वाला था। और अब तक इतना ज़्यादा भीड़ हो गया है चारों तरफ कि खड़े होकर देखना शायद पॉसिबल ही नहीं था।
और आरती ख़त्म होने के बाद जिस नाव में बैठे थे उसी नाव से हम लोगों को कुछ घाट घुमा दिया। घाट है मुंशी घाट, प्रेमचंद के नाम से है। लता जो लगा है दरभंगा घाट है, जो लता लगा है 1978 में पानी हुआ तक गया था गंगा वाटर। अब उतना बाढ़ आता नहीं है, बाढ़ का तो सबसे नहीं लगा। अब और घाट घूमने के बाद हम लोग वापस दशाश्वमेध घाट आकर यहाँ पर उतर गए। और ये है गदोलिया चौक, बनारस का फेमस शॉपिंग स्ट्रीट, जिसके दोनों तरफ बहुत सारे दुकानें हैं। शॉपिंग करने के लिए बहुत ही फेमस जगह है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। तो भीड़ को आगे बढ़कर हम लोग पैदल पैदल जा रहे थे। फिर हम लोग को देखा काशी चाट भंडार, ये भी बहुत फेमस है यहाँ का। तो यहाँ पर चाट खाने के लिए हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था यहाँ पर भी। फिर हम लोग कुछ शॉपिंग करके इधर उधर दुकान देखकर फिर धीरे धीरे हमारे होटल के तरफ आगे बढ़ने लगे। तो आप लोग ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले ब्लॉग के लिए वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।